हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गगन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद देसी तरीका। दोस्तों, आज मैं आपके लेके आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, एग्ज़ाम की दृष्टि से तो ये इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन अगर आपकी डेली लाइफ के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ से 1 या 2 नंबर हमेशा बनते हैं अगर किसी भी एग्ज़ाम में पॉलिटी पूछी जाती है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले क्या होता है, जो मौलिक अधिकार हैं वे यूएसए से लिए गए हैं, यानी कि अमेरिका से। और भाग 3 में इनका वर्णन है 12 से 35 में। दोस्तों, जो ये मौलिक अधिकार होते हैं इनको मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, मैग्ना कार्टा वे अधिकार होते हैं जो कि ब्रिटेन के राजशाहियों ने अपने वहाँ के कुछ मजदूरों को दे रखे थे। दोस्तों, जो मौलिक अधिकार थे पहले 7 थे, लेकिन अब 6 कर दिए गए हैं। यानी कि संपत्ति के अधिकार को हटाकर आर्टिकल 300 ए में रख दिया गया है, यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है उसको। अगर मौलिक अधिकार की बात करें, क्या होते हैं मौलिक अधिकार? दोस्तों, वे अधिकार होते हैं जिनको संविधान द्वारा संरक्षण प्राप्त है और इनके संबंध में आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में रीट जारी कर सकते हैं। दोस्तों, रीट रीट वो है, यानी कि अगर आपके किसी मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। यानी कि आप एक अपील कर सकते हैं वहाँ पर जाकर, और आपके उससे क्या होता है, जो अधिकार है वे वापस दे दिए जाते हैं। लेकिन जो कानूनी अधिकार होते हैं, जैसे कि संपत्ति का अधिकार, उसके संबंध में आप रीट जारी बिल्कुल नहीं कर सकते। जैसे संपत्ति का अधिकार हुआ है, इस वजह से अब मौलिक अधिकार जो है उनको घटाकर 6 कर दिया गया है। सबसे पहले 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को 1978 में हटा दिया गया था, और जिसे अब वर्तमान में 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। दोस्तों, ये ऐसे अधिकार हैं जिनसे हमें वंचित बिल्कुल नहीं किया जा सकता। अगर सरकार हम पर कोई मनमानी करती है तो हम इनके खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं। जो दोस्तों आपातकाल होता है, यानी कि जो इमरजेंसी सिचुएशन होती है, उसमें हमारे जो मौलिक अधिकार होता है 19, यानी कि आर्टिकल 19 को निरस्त कर दिया जाता है। लेकिन 2 ऐसे अधिकार हैं जिनको गवर्नमेंट निरस्त नहीं कर सकती, आर्टिकल 20 एंड 21। दोस्तों, जो मौलिक अधिकार थी उनकी मौखिक रूप से जो मांग रखी थी, सबसे पहले एनी बेसेंट ने रखी थी। और जो एनी बेसेंट है, कांग्रेस की सबसे इंडियन नेशनल कांग्रेस की सबसे पहले अध्यक्ष है, यानी कि प्रेसिडेंट। बट जो लिखित मांग रखी थी सन 1928 में, मोतीलाल नेहरू ने अपनी नेहरू रिपोर्ट में रखी थी। उसके बाद सन 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में, यानी कि सेशन में, मौलिक अधिकारों की मांग को रिपीट किया गया था, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। उसके बाद गांधी जी ने भी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीयों के बिहाफ पर दोबारा मौलिक अधिकारों की मांग रखी थी, जो कि लंदन में रख हुआ था, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। दोस्तों, उस समय जो लंदन लंदन के जो प्रधानमंत्री थे, यानी कि ब्रिटेन के, वे कौन थे? रेमजे मैकडोनाल्ड। लेकिन दोस्तों, आपको पता हो कि जब 1935 का जो भारत शासन अधिनियम पारित करके भेजा गया, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तब उसमें फंडामेंटल राइट्स का कोई भी जिक्र नहीं था। जिस वजह से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक कमेटी बनाई जिसका नाम था तेज बहादुर सप्रू कमेटी, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तेज बहादुर ने की थी। इस कमेटी में दोस्तों बताया गया था कि भारतीयों को कौन कौन से अधिकार दिए जाने चाहिए। दोस्तों, 2 तरह के अधिकार जो है भारतीयों को के लिए डिसाइड किए गए थे। एक तो वे अधिकार जिनके संबंध में आप, यानी कि मौलिक अधिकार, और एक से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो 12 से 35 तक का है आर्टिकल, और ये 36 से 51 में है।
जो मौलिक अधिकार होते हैं इनके संबंध में आप रीट जारी कर सकते हैं, लेकिन जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं इनके संबंध में आप बिल्कुल भी रीट जारी नहीं कर सकते। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला पार्ट इसका जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा और कल तक ये पूरा का पूरा टॉपिक फिनिश कर दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।